जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि वापस हम सबको उसने उसके नाम में एक साथ किया, एक साथ जुड़ने का मौका दिया। हम उस परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद देते हैं कि इतना भला परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर हमारा और हमारे परिवार का, और उसका वादा है कि वो आने वाली पीढ़ियों का भी परमेश्वर है। धन्यवाद, उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी कि परमेश्वर किस तरीके से हमें जो छोटी सी छोटी जो चीज़ होती है ना, उसमें से वो हमें किस तरीके से यूज़ करता है, किस तरीके से वो हमें वो कॉन्फिडेंस देता है। हम बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं कि हम मसीह में जिस तरीके से चाहिए हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पास्टर्स, बहुत बड़े लीडर्स को हम लोग देखते हैं कि उनको बात करने का तरीका है, वो लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, या उनको वचन बाइट से इसके लिए वो बोल सकते हैं, हर एक वचन को वो क्लेम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम वो कॉन्फिडेंट गेन नहीं कर पाते, या वो कॉन्फिडेंट हमें नहीं आता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत, बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। उसके उसके नज़र में सारे एक है। जो उसके साथ एक मन हो जाता है ना, उसके साथ वो एक ही है। वो ये नहीं देखता है कि कम है ज़्यादा है। उसने पतरस को नहीं देखा कि वो मछुआरा है ना। उसने मत्ती को नहीं देखा कि वो एक चुंगी लेने वाला है। नहीं, उसने क्या किया मालूम है? उनकी कमियों से, है ना, उनकी खामियों से उसने उनको बाहर निकाला, और जो उनके पास जो अच्छा था ना, जो जिसको कमज़ोर समझ रहे थे, उसका उसने यूज़ किया। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो एक बहुत ही परमेश्वर के प्रिय दास के बारे में हम सीख सकते हैं, जिसको परमेश्वर ने नम्र कहा है कि मूसा जैसा नम्र और कोई नहीं करके। हम निर्गमन की किताब में हम 4 अध्याय में पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे। वह कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया, आमेन। देखो, मूसा जो है ना, 40 ईयर्स, 40 साल फारो के राजमहल में पला बड़ा। उसने वहाँ की सुख सुविधाएं ली और वो वहाँ की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। उसका जीवन जो है ना, एक अलग ही पढ़ाई लिखाई में चला गया। एक अद्भुत रीति से वो उस फारो के महल में जी रहा था, है ना। एक राजकुमार की तरह वो जी रहा था। एक बहुत ही लॉयल ज़िंदगी जी रहा था, बहुत ही रॉयल ज़िंदगी वो जी रहा था। और ऐसी ज़िंदगी से वो अचानक बाहर निकला, जब उसने देखा कि अपने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके हाथों से मर्डर हो गया। और जैसे ही मर्डर हुआ, जब देखा कि लोग उसी के ऊपर हावी हो रहे हैं, उसके ही लोग उसी के ऊपर हावी हो रहे हैं, वो वहाँ से भागा। और भागने के बाद में उसने खुद को 40 साल तक, और 40 साल तक ना, उसने पूर्णतः खुद को छुपा दिया, है ना। वो मिद्यान देश को निकल गया और वहीं पे वो 40 साल रहा। वहाँ पे उसकी शादी हुई, वहाँ पर उसके बच्चे हुए और वो वहीं पे रहा। और जब तक वो 40 साल का और होता है, तब तक उसकी उम्र 80 साल की हो गई थी। और वो 80 साल की उम्र में वो जब तक आए, तब तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था उसी में ही था कि हाँ, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, उनका पालन पोषण करना है। वो अपने ससुर के साथ काम करता था और कहीं ना कहीं एक उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था जब वो राजमहल में रहता था,
क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी थी और 40 साल वो पीछे जा चुका था अपनी ज़िंदगी से, उस माहौल से पूरा 40 साल पीछे जा चुका था, अपने लोगों से वो 40 साल पीछे जा चुका था। और उसके वजह से उसके मन में, विचार में बहुत किंतु परंतु थे, बहुत सारे विचार थे। और उसी में अचानक एक बार उसने देखा कि क्या कि एक जलती झाड़ी उसने जब देखी, और जलती झाड़ी देखी तो उसको ऐसे लगा कि ये क्या है करके, मैं ज़रा उसको देख कर तो आऊँ करके। और तभी वो हेरो पर्वत पर चला गया और उस वक्त परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर वहाँ पर भी उसके उसके बहुत सारे वार्तालाप होते हैं, वहाँ पर भी बहुत इजीली वो नहीं माना जाता है। परमेश्वर जब उससे बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि तुझे क्या करना है, तुझे वापस मिस्र जाना है, तुझे मेरे लोगों को छुड़ाना है, तुझे किस तरीके से फ़ारो से बात करनी है, और फ़ारो का मन फिर भी कठिन होगा, तुझे फिर फ़ारो के साथ तुझे ये करना है, अपने लोगों से इस तरीके से तुझे बात करनी है, ये सारी बातें वो बोल रहे थे। फिर भी वो सवाल करता है। मूसा ने उसको कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, उनको उसको पता है मेरा परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर उसको जवाब देता है कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, जिसका नाम मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं जो हूं सो मैं हूं, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर जो है वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो उसको पता है कि आपकी कमजोरी में उसको किस तरीके से ताकत भरनी है। आप में कोई एक ऐसी चीज है, उस चीज को पकड़ के परमेश्वर जो है आपको उठाएगा, आपको चलाएगा। परमेश्वर को पता है आप कमजोर हो, इसके लिए तो हमारा परमेश्वर है, इसके लिए तो वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। नहीं तो हम नहीं बोलते हमेशा मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ऐसा हूं, है कि नहीं, होता है ना। लेकिन आज हमें ये पता है कि हम कमज़ोर है, और अच्छी बात है कमज़ोर है। जब हमें पता है कि हम कमज़ोर है तभी तो हम उसको अपनी ताकत बनाएंगे। हालेलुया, है ना। कहीं मूसा जो तितर बितर हो चुका था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया था कि परमेश्वर उसको कंटिन्यू कन्विंस कर रहा है। फिर आखिर में परमेश्वर उसको चौथे अध्याय में पूछते हैं, वो जब ये कहता है वो मेरा विश्वास क्यों करेंगे, वो क्यों सुनेंगे यहोवा ने और वो क्यों बोलेंगे कि हाँ यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है, वो मुझे झूठा करार देंगे। तब परमेश्वर उसको कहते हैं तेरे हाथ में वो क्या है। हालेलुया। और वो बोला लाठी। क्या थी? लाठी थी। मूसा के हाथ में केवल एक लाठी थी, और परमेश्वर उसको कहता है तेरे हाथ में क्या है। क्योंकि जहाँ से वो वार्तालाप शुरू हुआ है, जहाँ पे डिस्कशन शुरू हो रहा है, वो डिस्कशन के इधर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मूसा कन्विंस ही नहीं हो रहा है। मूसा का वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं आज वो 40 सालों में इतना कम हो गया, इतना कि उसको ऐसे लग रहा था मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं कन्विंस कर सकता हूँ, ना मैं किसी से बोल सकता हूँ, ना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आज मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है। मैंने तो इतने सालों से तो मैं क्या भेड़ों को चरा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आज और मैं ये कैसे करूँगा, मैं मिस्र से मेरे लोगों को कैसे बाहर निकालूंगा। क्या कम लोग थोड़ी है, इतने लोगों को बाहर निकालना, उनका लीडरशिप करना, उनको कन्विंस करना, फारो से फाइट करना, हाउ पॉसिबल। मैं नहीं कर सकता हूँ प्रभु, मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर उसको क्या कहते हैं, मुझे बता तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। तो बोलता है लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा एक काम कर, उसको भूमि पर डाल। और तब वो और उसने भूमि पर डाला, और वैसे ही जैसे वो भूमि पर डाला वो सर्प बन गई। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा एक काम कर, तू उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि क्या करे, वो लोग विश्वास करे कि ये पितरों का ही परमेश्वर है, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, और यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। और वापस उसको हाथ में पकड़कर उठा ले तो लाठी बन जाएगी। और ऐसे ही हुआ, है ना। तो परमेश्वर ने, मूसा के हाथ में एक सिंपल सी लाठी थी, एक लकड़ी की लाठी थी, जिससे वो चरवाही करता था, जिससे वो भेड़ बकरियां चराता था, है ना। वो लाठी थी उसके हाथ में, और उस लाठी को परमेश्वर ने उसकी ताकत बना दिया,
तो परमेश्वर को पता है, परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हम कौन होते हैं अपनी ताकत से लड़ने वाले? हम कौन होते हम खुद से प्रचार करने वाले? हम कौन होते खुद से प्रार्थना करने वाले? परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। उसको पता है हमारी क्या कमजोरी है, उसको पता है हमारे पास ऐसी कौन सी छोटी चीज़ है, और वो उसके तहत वो हमें उठाता है। हालेलुया। सिर्फ हमें उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। मूसा को ज़बान नहीं थी, परमेश्वर ने उसके लिए हारून को खड़ा किया, क्योंकि मूसा बात नहीं कर पाता था, मूसा कन्विंस नहीं कर पाता था। मूसा को डर था कि मैं कैसे बात करूँगा, मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूँगा। तो मूसा के लिए परमेश्वर ने एक ही बात बोली, हारून है, हारून तेरे लिए बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपका कैसे यूज़ करना है। आपको देख के ये नहीं डरने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े प्रचारक है या उनके पास में बहुत अच्छा बाइबल ज्ञान है, उनको अच्छी इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में प्रीच कर सकते हैं, वो इंग्लिश में टीच कर सकते हैं, है ना। आजकल यही है ना, मसीह लोगों में यही फंडा ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल कोई बात नहीं करता है, लोगों के हिसाब से कोई बात नहीं करता है कि हाँ कैसे पब्लिक है तो उस हिसाब से मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल की वचनों के बारे में बताना है। बेचारा सामने वाला ऐसा ही मुंह देखते रहता है क्योंकि उसको कुछ समझा ही नहीं, ब्ला 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 ब्ला, है ना। सब कुछ इंग्लिश में हो गया। जिसको नहीं समझा, पहले पूछा भी नहीं जाता है बहुत बार कि किसको यहाँ पर आता भी है कि नहीं आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथों में हम खुद को दे, वो ज़्यादा अच्छा है। हम ना ही अपना उसके वजह से अपना कॉन्फिडेंस हम कम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। मैं हूँ अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यानी मेरे परिवार का परमेश्वर, मेरे आने वाले पीढ़ियों का परमेश्वर, है ना। और हर एक के लिए ये चीज़ लागू होती है। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए, जहाँ पर भी मेरा कॉन्फिडेंस अगर लीक हो रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए जो प्रभु उनका है वही प्रभु मेरा है, जो वादा उसने उनके लिए किया है वही मेरे लिए भी किया हुआ है। हालेलुया, है ना। अगर वो और मैं एक रूप है, एक मन है ना। वो मेरा शरीर अगर उसका मंदिर है ना, तो वो मेरे इस मंदिर में रहता है, तो किस तरीके से मुझे डरने की बात है। हालेलुया। क्यों मुझे डरने की बात है? परमेश्वर को पता है आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको उपयोग करना है और कैसे उस तरीके से उसको यूज़ करा के लेना है। देखो, मूसा नहीं कर रहा है वो लाठी को सांप या सांप को लाठी, ये परमेश्वर का काम है। सिर्फ परमेश्वर ने उस लाठी को उसकी ताकत बना दिया वहाँ पे। हालेलुया। और मूसा का वहाँ पे कॉन्फिडेंस उसने बूस्ट कर दिया। हालेलुया। सिर्फ यही होता है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से हम आगे बढ़े, किस तरीके से हम परमेश्वर की योजना के तहत चले। जो चीज़ जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखी है, छोटी सी छोटी क्यों ना हो, जिसको आप वो यूज़ करके ले रहे हैं, फिर हम किस तरीके से उसका यूज़ करें, है ना। किसी को परमेश्वर ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, किसी को हो सकता है आवाज़ भी नहीं हो लेकिन वो बहुत दिल से स्तुति आराधना करता हो, है ना। वो लोगों के लिए मध्यस्थी की कोई प्रार्थना करता हो, कोई वचन बांटता हो, किसी को बहुत अच्छा लगता हो कि मैं सुसमाचार बांटूं। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को शायद बात करना भी नहीं आता हो लेकिन वो ये ज़रूर बोले मेरे पास फलाना फलाना सिस्टर है, मेरे पास फलाना फलाना ब्रदर है, वो आएंगे, वो प्रभु के बारे में बताएंगे जिसने मेरा जीवन बदला। हालेलुया, है कि नहीं। किसी को साक्ष्य देने का दान है कि हाँ इस इंसान के साक्ष्य, इस इंसान के साक्ष्य, मेरे जीवन के साक्ष्य, मेरे परिवार के साक्ष्य, है ना। किसी को सिर्फ परमेश्वर की आराधना बहुत करना पसंद आता है, किसी को उसके गीत लिखना पसंद आता है, किसी को उसके गीत गुनगुनाना पसंद आता है, किसी को बाइबल पढ़ना पसंद आता है। परमेश्वर को पता है वो जाया नहीं जाने देता है। वो छोटी सी छोटी जो आपकी चीज़ है ना, छोटी छोटी जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ है ना, उसका वो बहुतायत से उपयोग करके लेगा। बस उसमें घमंड नहीं आए और उसका उपयोग आप दुरुपयोग पे ना बदल दो। हालेलुया, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बहुत अच्छी आराधना आती है, फिर हम दूसरों की आवाज़ों को नाम रखना शुरू कर देते हैं, है ना। मेरी जो आराधना है उससे बेहतर है, मैं उससे बेहतर गिटार बजाता हूँ, उसका जो है पियानो रिदम में नहीं है ना। इसकी प्रार्थना का वर्डिंग देखो प्रॉपर नहीं है ना। बहुत बार ऐसे होता है। हाँ, इसका बाइबल देखो, बाइबल रीडिंग ये ट म फ प करके बाइबल पढ़ती है या पढ़ता है। बहुत बार ऐसे होता है। मेरे जीवन में कितनी सारी साक्षी है, आपके जीवन में साक्षी क्यों नहीं आती है?
परमेश्वर ने अगर वो छोटी से छोटी चीज़ दी है ना, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है ना। बाइबल कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है। जिस मूसा को परमेश्वर ने लाठी के लिए कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा बोलता है कि लाठी है, और उसी लाठी का उपयोग वो सांप बनाने के लिए और वापस लाठी बनाने के लिए करता है। उसी लाठी का उपयोग बाद में जब परमेश्वर उसको कहता है कि जब लोग कुड़कुड़ा रहे होते, जब उनको पानी की दिक्कत होती है, जब परमेश्वर की अवज्ञा करके मूसा ने उस लाठी को 2 बार उस पत्थर पे मारा और पानी निकाला, तब परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हालेलुया, है ना। और क्या वहाँ पे तूने क्या किया, तूने ये दिखाया कि मुझ पर तुमने विश्वास नहीं किया, और तूने मुझे इज़राइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इसके लिए तुम मंडली को उस देश से पहुंचाने न पाओगे। हालेलुया। और देखो, उसके बाद मूसा के उस लाठी का जिक्र किधर भी नहीं होता है मेरे प्रियो। मूसा की जो लाठी है ना, उसका जिक्र उसके बाद किधर भी नहीं हुआ, क्योंकि उस चट्टान पे परमेश्वर ने उसको बोला ही नहीं था कि 2 बार तू मार। लेकिन उसने उस चीज़ से, उस झिकझिक से शायद मूसा इतना परेशान हो चुका था कि उसने वो लाठी को 2 बार उस चट्टान के ऊपर मारा और पानी आया और लोगों ने पानी पिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जो नहीं बोला था वो उन्होंने किया। वो लाठी ताकत नहीं थी। परमेश्वर जो कहता है ना, मैं जो हूँ सो हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर यानी यहोवा, मैं जो हूँ सो हूँ, वो उसकी ताकत थी, वो उसकी महिमा थी। इसके लिए वो लाठी काम कर रही थी। हालेलुया। इसके लिए देखो, जो परमेश्वर ने आपको जो दिया है, जो छोटी सी छोटी चीज़ परमेश्वर जो जानता है कि उसका किस तरीके से आपके साथ उपयोग करके लेना है, तो परमेश्वर को ये भी पता है फिर किस तरीके से उन सारी चीज़ों को स्टॉप भी कराना है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। उसको पता है कि किस तरीके से हमारा उपयोग करके लेना है ना। तो हमें वो कॉन्फिडेंस गंवाना नहीं है, और जब हम उसको गेन भी करते हैं तो उसमें घमंड आने नहीं देना है, या तो उसका उपयोग जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करना है। क्योंकि परमेश्वर हमें गाइडेंस करता है, परमेश्वर हमें गाइडेंस देता है, वो हमें बताता है, हमारे रास्ते खोलता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है बताने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो, मुझे आज आपको यही समझाना है कि जो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, है कि नहीं, तो वो है। हम ये नहीं कह सकते वो हमारे साथ नहीं है। वो हर दम, हर पल, हर वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ था और हमारे साथ हमेशा होगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को हम पर रिवील किया। फिलहाल नई तरीके से परमेश्वर सिखा रहा है, और सचमुच आज मैं परमेश्वर से, मैं खुद के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, तुझे पता है मुझ में ऐसी क्या छोटी सी छोटी चीज़ है जिसका तू मेरे द्वारा उपयोग करके ले सकता है, लेकिन तू वो रिवील कर, तू वो ताकत बन। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी शक्ति और अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन उसका अनुग्रह जब होता है ना, तो असंभव चीज़ें संभव बन जाती है। प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हे आप महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आप हमारे और हमारे परिवारों के परमेश्वर, हमारे आने वाले पीढ़ियों के परमेश्वर, जैसे तेरा वादा है। तो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर यहोवा। तो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ यीशु राजा, हाँ परमेश्वर पिता, तू जो है सो है, तुझे कोई नहीं बदल सकता है मेरा राजा। तू निरंतर था, तेरा ही राज्य यहाँ पर था, तेरा ही राज्य यहाँ पर है, और हमेशा तेरा ही राज्य होगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे सम्मुख आकर, तेरे पास बैठकर, तेरे चरणों में बैठकर मेरे राजा, कि तुझे पता है प्रभु
हमारा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉन्फिडेंस जो लीक होता है, सामने वाले को देख के डगमगा जाते हैं हम लोग कि हम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकेंगे, हम नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि हमें वचनों का ज्ञान थोड़ा कम है मेरा जा। हमें प्रॉपर स्तुति नहीं आती, हमें प्रॉपर आराधना नहीं आती, हमें वचन बोलना नहीं आता, हमें सुसमाचार देना नहीं आता। होने दे पिता परमेश्वर, तुझे पता है हमारे पास ऐसा क्या है। जैसे तूने मूसा को पूछा तेरे पास क्या है, उसने बोला लाठी, और तूने उस लाठी का सांप बना दिया, सांप से लाठी बना दिया मेरा जा। प्रभु तुझे पता है प्रभु हमें ऐसा क्या है मेरा जा, जिसको तो पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से यूज कर पाए मेरा जा। प्रभु हम नहीं जान सकते, लेकिन तुझे पता है प्रभु। आज हम मांगते हैं प्रभु इस कॉन्फिडेंस को, यीशु राजा तू बड़ा मेरा जा, ताकि हम तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम कर पाए प्रभु। हम खुद में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, और जो भी सुनने वाले हैं प्रभु, जितने भी लोग खुद को ऐसे कमज़ोर महसूस करते प्रभु, आज तुझे पता है इनके पास ऐसा क्या है प्रभु, जिसको तू लेगा और यीशु राजा उनको उठाएगा मेरा राजा। और जब तू उठाए प्रभु, तो उनमें उसमें नम्र बनाए रख मेरा राजा, ताकि जब तक तू आए तब तक ये नम्रता तुझे महिमा देती रहे प्रभु। तेरी उसकी वो चीज़ें जो तूने उनके लिए रखी है वो तुझे महिमा देती रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरा राजा। प्रभु सारे सुनने वालों को आपके चरणों में रखकर उनकी चंगाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरा राजा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हर एक बॉडी का हर एक पार्ट यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से हील हो जाए, चंगा हो जाए, अद्भुत रीति से चंगाई सबके ऊपर उतरे मेरे राजा। तुझे पता है कौन सा पार्ट दर्द दे रहा है, कौन सा पार्ट दुख रहा है मेरे राजा, कहाँ पर यीशु राजा चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, कहाँ पे पेनिंग है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु तेरी दया उतरी, और तेरे वचन को हम क्लेम करते, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके प्रभु। विश्वास रखते तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं मेरा राजा। सबके हाथ के कामों को तू आशीषित कर मेरा राजा। दया करिए तेरे बच्चे हैं मेरा राजा, किसी को भी कोई कमी घटी ना हो मेरा राजा। उनके ज़रूरत के 3.5 गुना अधिक प्रभु तू उनको इनकम दे मेरा राजा। उनके घरदान के भंडार हमेशा भरे रहे, किसी के पास काम की दिक्कत ना हो मेरा राजा, और हर कोई तेरे राज्य के लिए खड़ा रहे। और जो आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं मेरा राजा, होने दे प्रभु उनकी आत्मिक उन्नति हो, तुझ में वो बहुतायत से बड़े प्रभु। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं मेरा राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा जलाल कायम रहे प्रभु हमारे जीवनों पे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर मेरा राजा। होने दे पिता परमेश्वर, तू हमारे पीढ़ियों का परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, मान महिमा आदर केवल आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और महान नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।